मैंने बताया कल नतीजे आने वाले हैं, सितंबर तिमाही के नतीजे, और नतीजों से ठीक पहले ये नतीजों के अनुमान क्या कह रहे हैं असेट क्वालिटी को लेकर, इसके अलावा अनसिक्योर्ड लोन स्लिपेजेस को लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, बताएं एसबीआई के नंबर से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जाए? जी हाँ, तो अगर हम बात करें एसबीआई जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, वहाँ पे अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें सेकंड क्वार्टर से, तो कहीं पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्टेड है। अगर हम बात करें लोन बुक की, तो वहाँ पे 15% का ग्रोथ जो है वो कहीं पे एनालिस्ट का मानना यह है कि कहीं पे बैंक की तरफ से देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए कहीं पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहाँ पे 5% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो वहाँ पे एक 5 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है, और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो पीनल इंटरेस्ट चार्जेस है उसकी वजह से एक पार्शियल इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और इसी के साथ साथ कहीं पे जो नॉर्मलाइजेशन है उसका ट्रेंड हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। बट इसी के साथ अगर हम बात करें कॉस्ट टू इनकम रेशियो की, तो वहाँ पे एक कमजोरी हमें देखने को मिल सकती है, और इसी के चलते हुए पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ पे एक 25% का ग्रोथ जो है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वहाँ पे भी 9% का ग्रोथ जो है ऐसे अनुमान है कि हमें बैंक की तरफ से देखने को मिल सकता है। और इसमें अगर सबसे मेन बात करें एसेट क्वालिटी की, तो कोई भी ज़्यादा मेन कंसर्न जो है वो एनालिस्ट की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है। उनका मानना है कि कहीं पे एसेट क्वालिटी जो है कहीं पे स्टेबल रहेगी, क्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस में भी कहीं पे एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, कहीं पे गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें स्लिपेजेस की, तो उस पर ध्यान देना जरूरी रहेगा, क्योंकि जैसे हमें पता है कि दो मेन अकाउंट्स है एमटीएनएल और आरआईएनएल, वहाँ पे से कहीं पे स्लिपेजेस के चांसेस है। जैसे हमें पता है कि बैंक ने कहीं पे एमटीएनएल का जो अकाउंट है वो एनपीए सब स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर दिया है सेकेंड क्वार्टर के लिए, और इसके चलते हुए स्लिपेज नंबर पर नजर रखना थोड़ा जरूरी रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो एसेट क्वालिटी के ऊपर जो भी कमेंट्री रहेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी के बाद जैसे मिस्टर सीएस सेट्टी के लिए ये फर्स्ट क्वार्टर रहेगा जहाँ पे वो बैंक के रिजल्ट्स एड्रेस करेंगे, तो उनके तरफ से ग्रोथ स्ट्रेटजीज कैसे रहेंगी और आरओए की ट्रैजेक्टरी कैसे रहेगी वो जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बट अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर जो है वो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसबीआई की तरफ से। डिटेल्ड एनालिसिस गौरव, थैंक यू सो मच, शुक्रिया नतीजों के अनुमान हमारे बीच रखने के लिए। तो क्लियरली नए मैनेजमेंट के आने के बाद फिर पहली दफ़ा नतीजे होंगे, तो कमेंट्री पर भी खास तौर से नज़र रखनी है कि मॉनिटरेबल्स, एसेट क्वालिटी, स्लिपेजेस में ट्रेंड, और साथ ही आरओए और सस्टेनेबिलिटी, साथ ही कैपिटल रेज को लेकर क्या कुछ निकल कर आता है, कमेंट्री कैसी है, उस पर खास तौर से नजर आएगी रही थी। नतीजे आने वाले, और नतीजों से ठीक पहले स्टॉक में मोमेंटम आज दिख रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में अगर आप देखें, वैसे तो ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप में कुछ प्लेयर्स हैं जहां अच्छी तेजी है, लार्जर प्लेयर्स में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स अगर देखें, एसबीआई का स्टॉक है जो कि इस वक्त संभालने का काम कर रहा है। राय क्या होगी? अच्छा डेवलपमेंट हुआ है एसबीआई में। पिछले 3 दिनों में दो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, दो बेयरिश गैप को फिल करते हुए दिखाई दिया। फर्स्ट 845 एंड करेंटली 860 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट जैसा कि कल इसका अनुमान आने वाला है, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से मार्केट में या यहाँ से एसबीआई में स्पेसिफिकली थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, अगर अनुमान के अनुसार कुछ भी नहीं रहा तो। ऑल्दो ट्रेंड पॉजिटिव है, टेक्निकली अगर हम देखें तो लोअर लेवल से काफी अच्छा मूवमेंट आया है। सपोर्ट के तौर पे 835 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे देखने को मिल सकता है, बट करेंटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे खड़ा है, तो फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह इसमें नहीं बन रही है। कल रिजल्ट का वेट कर लेना चाहिए, एंड उसके बाद जैसा इसका ट्रेंड रहता है, अगर 860 के ऊपर डिसाइसिव मूवमेंट दिखता है तो बिल्कुल बाई लेकर के चलना चाहिए 900 के टारगेट्स के लिए, या फिर अगर थोड़ा डिप आता है तो 835 820 के जोन पे बाई करने की सलाह बनेगी। बिल्कुल, ये राय एसबीआई पर। याद रखिए, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स है जो आज की गिरावट में भी हरे निशान में कारोबार